खतरनाक मेडिकल वेस्ट के निपटारे में की जा रही नियमों की अनदेखी, अस्पताल के पीछे ही फेंका गया कचरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। एक दिन पहले ही शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल में आईसीयू वार्ड की छत गिरने का मामला सामने आया था। इस दूसरी खबर से अस्पताल प्रबंधन पर और भी कई सवाल उठने लगे हैं। जानकारी है कि अस्पताल से निकलने वाले खतरनाक मेडिकल वेस्ट को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी कर डिस्पोज किया जा रहा है और बगैर किसी उपचार के पूरा कचरा अस्पताल परिसर के पीछे फेंका जा रहा है। तो आइए इस मामले की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, क्या कारण है कि कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल लगातार विवादों में घिरता चला जा रहा है? कुछ ही दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसकी जानकारी हमने दर्शकों को दी भी थी कि कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल के आईसीयू और एनआरसी वार्ड की जो छत है वो अचानक से गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि वहां किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई चोटिल हुआ। अब ये जो दूसरा मामला सामने आया है जहां पर मेडिकल वेस्ट को यानी कि अस्पताल से निकलने वाले कचरे को ऐसे ही अस्पताल परिसर के बाहर फेंक दिया गया है। देखिए, जो मेडिकल वेस्ट होता है, अस्पताल से निकला हुआ कचरा है, उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, दवाइयों के रैपर होते हैं, फिर बोतलें होती हैं, उनमें तरह तरह के रासायनिक और कीटनाशक तरह तरह की केमिकल्स होते हैं। तो उनका कचरे का निपटारण करने का, उनका निदान करने का एक तरीका है, उसकी एक अलग गाइडलाइन है और नियम है। लेकिन लगातार इन नियमों की अनदेखी हो रही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम, इन सब की गाइडलाइन है कि अस्पताल के कचरे का निपटारा किस तरह से किया जाता है। लेकिन इन सब नियमों को ताक पर रखकर प्रबंधन इस कचरे को अस्पताल परिसर के पीछे यूं ही खुले में फेंक देता है और ना केवल फेंकता है बल्कि उसमें आग भी लगा देता है। अब वो जो केमिकल उस कचरे में है वो जब जलेंगे और धुआं बनकर यहाँ वहां फैलेंगे, उससे कोई बीमार होगा, किसी को सांस लेने में दिक्कत होगी, किसी तरह की किसी की बीमारियां होंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो अनियमितताएं हैं और गड़बड़ियां हैं ये लगातार अस्पताल में बनी हुई हैं और इन्हीं के कारण ये अस्पताल लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। अस्पताल से निकले इस कचरे से किस नुकसान की संभावना बनी रहती है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि अस्पताल का कचरा आम कचरे की तरह नहीं होता है। उसमें दवाइयां होती हैं, केमिकल्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं और ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, तरह तरह की जो चीजें हैं वो कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से भरी होती हैं। तो इसका तो निपटारा आम तरीके से नहीं किया जा सकता। उसकी एक अलग पद्धति है, उसकी मशीनरी, उसके नियम कानून अलग हैं। साथ ही साथ ये जो रासायनिक में जो केमिकल के तत्व हैं, इनको आप जला भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनको जलाने से तरह तरह की जहरीली गैसें भी निकलती हैं। तो ये खतरे बने हुए हैं कि उस कचरे को अगर कोई जानवर खा लेता है, चाट लेता है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस जहरीले धुएं से आदमी की जान भी जा सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं इस मेडिकल वेस्ट के साथ, इसलिए इसका निपटारा एक खास नियमों के साथ किया जाता है जो कि नहीं किया जा रहा है। तो क्या इस मामले की प्रशासन को कोई खबर है, और अगर है तो क्या कर रही है प्रशासन इस मामले में? देखिए, प्रशासन को खबर ना हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पिछली अभी घटना, हर चीज की जो खबर है अखबारों में, न्यूज चैनल में अगले ही दिन या उसी दिन चला दी जाती है और वो खबर प्रशासन तक भी पहुंचती है। अब भी पिछले दिन जो छत गिरने की घटना सामने आई थी उसमें वहां के जो सिविल सर्जन हैं परिहार साहब, उन्होंने खुद ही उस मामले को रफा दफा कर दिया और विज्ञप्ति जारी कर दी कि ऐसी कोई घटना इस तरह से नहीं हुई है। अभी इस कचरे में आग लगा दी गई है और ये पूरे जो सबूत हैं वो सब मिटा दिए गए हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई कचरा नहीं फेंका गया है। तो प्रशासन को बात ना पहुंचती हो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासन उसकी अनदेखी कर देता है और स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। प्रशासन को इस पर सख्त कार्यवाही करने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। पिछली बार जब अस्पताल की छत के गिरने का मामला सामने आया था तो सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार ने मामले को खुद ही रफा दफा कर विज्ञप्ति भी जारी कर दी थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस कचरे के निपटारे के गंभीर विषय को भी इसी तरह आग लगा दी जाएगी और सबूतों को राख कर दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों की लगातार अनदेखी की जा रही है और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिल रहा है।
प्रशासन को चाहिए कि इन विषयों पर गंभीर विचार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।